नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। और हम एक श्रृंखला आप लोगों के साथ साझा कर रहे थे। उसके 3 खंड बना के YouTube के ऊपर आप लोगों के लिए साझा किए। आज का खंड क्या कहता है? आज हम चर्चा बुध के ऊपर अपनी विश्लेषण आप लोगों के साथ विचार गोष्ठी। बुध ग्रह अगर अपनी नीचस्थ राशि मीन में उपस्थित हो तो उसके क्या परिणाम शास्त्र के अनुसार देखने को मिलेंगे, अनुभव क्या रहा है और विभिन्न ग्रंथों के अंदर उसकी किस प्रकार से विवेचना की गई है, उसकी चर्चा अब आप लोगों के साथ साझा करेंगे। एक बार ये चर्चा पूरी हो जाए फिर उसके बाद, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि नीच अवस्था के ग्रह या नीचस्थ राशि स्थित ग्रह भी कई बार अत्यधिक लाभ दे सकते हैं। केवल उसको समझना और उसको पहचानने का आपके मस्तिष्क में और उन वस्तुओं को, चीज़ों को पहचानने के आपके मस्तिष्क में विचार उमड़ने चाहिए जिससे कि आप उसे ढूंढ सकें। आज की चर्चा मीन राशि स्थित बुध ग्रह की। कई बार जैसे कि हमने जब सूर्य से को नीच राशि स्थित बोला, सूर्य नीच राशि में होंगे तुला राशि के अंदर, और तुला राशि के अंदर चित्रा, स्वाति और विशाखा 3 नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। अब सूर्य नीच राशि में तो हैं, किंतु नीच राशि में होने के उपरांत अगर वो प्रथम के अंशों में हैं, अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट के अंश के अंदर हैं, तो वो चित्रा नक्षत्र के अंदर रहेंगे। और अगर उसकी गणना सूक्ष्म गणना में जाएंगे तो तुला राशि होने के कारण से, प्रथम नवांश होने के कारण से तुला नवांश में ही जाएंगे। तुला नवांश उसका वर्गोत्तम नवांश हुआ। तो कई लोगों के ये प्रश्न हैं कि जब हम नीच ग्रह को देख रहे हैं तो उसके जो परिणाम हैं, जो आपने स्थूल रूप में जो बताए, वो तो अनुमानित महसूस होते हैं, किंतु जो सूक्ष्म रूप में है उसके परिणाम बदलते क्यों हैं? उसका कारण यही है कि जब वो तुला राशि में है तो नवांश में कहाँ पे हैं, जब वो तुला राशि में है तो दूसरे नवांश में कहाँ पे हैं। क्योंकि तुला राशि के अंदर अगर सूर्य प्रथम अंशों में है तो अपने तुला नवांश से, फिर वृश्चिक नवांश से, ऐसे वो आगे नवांश के अंदर भ्रमण करते हैं। तो जो पहली दृष्टि में जो फल प्राप्त हो रहा है, दूसरी दृष्टि में जाके उसके फल के अंदर थोड़ा बदलाव आ जाता है, ऐसा देखने को मिला है। खैर, आज हम ये सूक्ष्म गणना है, जैसे जैसे आप लोगों को ज्योतिषीय ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करते जाएंगे, फिर आपको इसकी सूक्ष्म गणना के ऊपर भी रहस्य बताएंगे कि उसमें क्या अंतर और मत भेद उत्पन्न होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि स्थित बुध ग्रह की। मीन राशि के अंदर भी अगर वैसे सूक्ष्मता से देखें तो मीन राशि के अंदर पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र विद्यमान रहते हैं। तो जब बुध मीन राशि में है तो वो किस अंशों में, इससे थोड़ा परिणाम में भिन्नता तो आएगी, लेकिन स्थूल परिणाम उसके लगभग सामान्यतः एक जैसे ही रहते हैं। सूक्ष्मता में जाके उसके परिणाम बदलने शुरू हो जाते हैं, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे आज हम कर रहे हैं मीन राशि बुध फल अध्याय। शास्त्र क्या कह रहा है? कढ़ाई और बुनाई का कारीगर, अर्थात इसको सूक्ष्मता आती है कि किस प्रकार से चीजों को उलझा के, कढ़ाई और बुनाई को समझ लीजिए, आपके सामने उसका सूत्र प्राप्त हो जाएगा, कोड प्राप्त हो जाएगा। कढ़ाई का अर्थ क्या है? जो कढ़ाई होती है वो धागों को उलझा के
और उसके अंदर एक सुंदरता पैदा करना, कला पैदा करना, कढ़ाई और बुनाई का कार्य होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यवस्था को, सिस्टम को पहले उलझा सकता है, फिर उलझा के उसकी खूबसूरती बना सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के अंदर, शब्दों के अंदर अपने आप में बहुत महत्ता है, बड़ी महिमा है। अगर हम उन शब्दों को समझ लें और उन शब्दों को हमने खोल दिया और उस शब्दों के अर्थों को समझ लें तो आपको ज्योतिष की महिमा भी समझ में आ जाएगी। पहले उन्होंने बोला कढ़ाई और बुनाई के कारीगर, फिर दूसरे शब्द में बोला उन्होंने विशिष्ट ज्ञान। अब आप यहीं से इसकी और आगे समझ लीजिए। कहा तो नीच का बुद्ध, नीच का बुद्ध, लेकिन इसके अंदर गहराई के अंदर आप जाइए। कढ़ाई और बुनाई का कारीगर अर्थात ऐसा व्यक्ति दूसरों की चीजों को उलझा के या ऐसी चीजों को उलझा देगा और उसके द्वारा एक खूबसूरती, सुंदरता, सौंदर्य प्रदान कर देगा कि जनमानस एक भौचक की स्थिति में, अचरज की स्थिति में आ जाएंगे। विशिष्ट ज्ञान, इसको जो ज्ञान है, स्पेशलाइजेशन होती है, विशिष्टता होती है, ये इसमें कहा गया है। लेकिन साथ में ये कहा गया है कि ये दूसरों का घर भर देने वाला होता है। अर्थात ये अपने लिए, क्योंकि बुद्ध जो है अर्थ तत्व को प्रतीक करता है। अर्थ का अर्थ ही अर्थ है। अर्थ का अर्थ मतलब उसका मीनिंग नहीं है। अर्थ का अर्थ जो है वो है अर्थ त्रिकोण से अर्थ निकालना चाहिए, या जो भौतिकता है वो अर्थ है। तो इसके अंदर क्योंकि ये नीच अवस्था में है तो अपनी अर्थ की जो कला है उससे अपना घर भले ही ना भरे, लेकिन दूसरों का घर भरने वाला होता है। तो बुद्ध जिसका नीच का होगा, ऐसा जातक दूसरे के घर को भरने में, उसके घर के अंदर सुख संपत्ति पैदा करने के लिए अंदर बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। और मैंने स्वयं ऐसा कई लोगों के साथ अनुभव किया है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारा ये व्यक्ति जिसका नीच का बुद्ध है, मान लीजिए, हमारे लिए तो कुछ काम करते नहीं, लेकिन दूसरों के काम ये जब करते हैं तो सारे सफल हो जाते हैं। ये नीच के बुद्ध के फल कहे गए हैं। लेकिन खुद धन से हीन भी होता है। अगर ये अपना अर्थ चक्र को या अपनी सूक्ष्मता को नहीं पहचानेगा तो खुद तो धनहीन हो ही जाएगा। साथ ही साथ जीवन में बिखराव भी देता है। ये उलझी हुई चीजों को बना के तो नई चीजें सुंदर बना के प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन खुद के जीवन में क्यों? क्योंकि बुद्ध आंकड़े, गणित, संख्या के ऊपर शासन करने वाला ग्रह है। तो जब ये नीच अवस्था में है तो इसके आंकड़े, इसकी संख्या बिखरी रहेगी, अर्थात इसके जीवन के अंदर बिखराव उत्पन्न होता है। लेकिन साथ में कहा है अपने सेवकों को जीतने वाला। इसके पास ऐसा, जैसे पीछे आया विशिष्ट ज्ञान, इसके पास एक ऐसा हुनर, कला, विशिष्टता, विशेषज्ञता होती है कि ये अपने जो इसके अधीनस्थ काम करने वाले अनुचर हैं, सेवक हैं, उनसे अपना काम बहुत ही सुगमता से निकाल सकते हैं। ऐसे कार्य करता है जो विधिवत ना हो, अर्थात जो तर्क संगत ना हो, कानून संगत ना हो, ऐसे कार्य ये करने में निपुण होते हैं। यानी जो समाज के अंदर जिनको मान्यता ना दी जाए कि भाई ये तो ठीक कार्य नहीं है, ये ऐसे काम कर लेते हैं और उनसे धन की प्राप्ति कर लेते हैं। अब इसके और फल क्या देखने को मिले हैं कि अगर बुद्ध नीच का है तो कई बार चर्म संबंधी, अर्थात स्किन, खाल से संबंधित चर्म संबंधी रोग देखने को मिले हैं। साथ ही न्यूरो प्रॉब्लम, नसों की समस्याएं होती हैं। न्यूरो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। पाँव के अंदर नस पे नस जल्दी चढ़ जाना, कुछ लोगों की नसों में ही आपस में विकार होता है, उस तरह की, यार नसों में रुदन होना, अर्थात उसकी जो धारा प्रवाह है वो ठीक से ना होना, उसका फ्लो ठीक से ना होना, ऐसा देखा गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि बुद्ध अगर नीच का हो तो ये दिखावा बहुत करता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये तो कहा जा सकता है कि जो दिख रहा है शायद वास्तविकता से वह भिन्न है। ये नीच के बुद्ध के फल परिणाम आप लोगों के साथ मैंने साझा किए। इसके अंशों के अनुसार 9 नवांशों में इसकी
नवांशों के अंदर भिन्न स्थिति होगी। कर्क से आरंभ होंगे नवांश इसके, अर्थात मीन राशि के प्रथम खंड में है 3 डिग्री 20 मिनट 3 अंश और 20 कला के अंदर, तो कर्क नवांश में रहेंगे। कर्क नवांश चंद्रमा का है, वहां इसके फल अलग परिणाम देंगे। कर्क के बाद सिंह नवांश में होंगे, सिंह नवांश में इसके परिणाम थोड़े से भिन्न प्राप्त हो जाएंगे। मूल परिणाम यही रहेंगे, लेकिन सूक्ष्मता में जाएंगे तो परिणाम उससे भिन्न प्राप्त हो जाएंगे। छोटी चर्चा में आपने हमसे वार्तालाप साझा करी, भाग लिया, धन्यवाद, साधुवाद। आपका दिन बहुत शुभ रहे, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरसती रहे, इतना ही आप लोगों से आग्रह है। चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव हमसे साझा करें, जिससे और सूक्ष्मता से चीज़ों को आपके साथ साझा कर पाएँ। साथ ही एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि उपाय बहुत नीच के बुध के, चलो आज नीच के बुध की बात हम कर रहे हैं, नीच के बुध के ऊपर एक विशेष उपाय बता देते हैं। उपाय परिहार या उससे संबंधित कोई उपासना पूजा अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, मंत्र जाप से की जाए, दान से करी जाए, कवच पहन के करी जाए, या उससे संबंधित ऊर्जा उत्पन्न करके करी जाए। अलग अलग राशियों से अलग अलग उपाय बनते हैं। किस भाव में है उस भाव से संबंधित भी उपायों में सहायता प्रदान होती है। उस भाव से संबंधित संख्या भी प्राप्त होती है कि हमें किस प्रकार से उस उपाय की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। सामान्य उपाय बुध का आज मैं बता देता हूँ। बुध का एक बहुत सामान्य उपाय है जो हम अक्सर अपने खाने के उपरांत सौंफ, और विशेषकर वह सौंफ जो शुगर कोटेड होती है, चीनी से लिप्त होती है, जो भोजन के बाद सौंफ लेते हैं हम, ऐसी सौंफ को बंद पैकेट सौंफ लीजिए और नीच के बुध के लिए मैंने बताया, उसको तोड़ के उसको खोल के निरीह प्राणी चींटियों के लिए डालिए पेड़ों के आसपास। उससे बुध के नीचत्व के फलों के जो खराब परिणाम है उससे दूर हटने में बहुत ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। साथ ही जो चैनल हमारा ज्योतिष से अनभिज्ञ लोग देखते हैं, वो कैसे समझें कि उनकी पत्रिका के अंदर बुध अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं या क्या है। बुध के जो कारक तत्व हैं वो कारक तत्व प्राणियों के रूप में बहन, बेटी, बुआएं, मौसी आदि होती हैं। तो अगर उनके परिवार के अंदर बहनें, बेटियां, बुआएं, मौसियां अत्यधिक पीड़ा स्थिति में हैं, तो ये अनुमान लगाना चाहिए कि बुध कहीं ना कहीं पत्रिका के अंदर एक अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। तो उसके लिए उसका उपाय कर सकते हैं। और अगर ये लगे कि ये हमारे सब लोग बहुत उत्तम स्थिति में हैं, तो इसका मतलब है बुध आपकी पत्रिका के अंदर अच्छा परिणाम दे रहा है। तो बुध से संबंधित जो ग्रहण करने वाली वस्तुएं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार से आम जनमानस के लिए भी हमने कहा 2 पाठ इसमें बहुत काम करते हैं, दुर्गा नामावली पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। इससे बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए हैं। मैंने तो अपने जीवन में और बहुत सारे अपने प्रेक्षकों को जो मुझसे पूछते हैं या मुझसे परामर्श लेते हैं उनके साथ ये अनुभव साझा किया है। वैसे तो ये गोपनीय चर्चा है, इन चर्चाओं को YouTube पे डाल के एक गोपनीयता भंग हो रही है, क्योंकि ये अनुभव से और लगातार कार्य करने से आता है। फिर भी जो समाज के हित में हो तो वो गोपनीय क्या है, वो हित में ही तो है। आप इसका प्रयोग करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा। अपने परिवार का, अपने देश का, अपने वसुधरा का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।